अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैंने दो टॉपिक चूज़ किए हैं क्योंकि आप लोगों से मेरी बात होती रहती है, आप मुझे मैसेज करते रहते हैं, तो मुझे उससे अंदाज़ा होता है कि आप जो है वो बर्ड को ओवरडोज कर रहे हैं। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो विटामिन और कैल्शियम पे जो है वो आप जो ओवरडोज कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप दोस्तों की सोचने और समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्योंकि आप वीडियोस में देखते हैं और एक वीडियो देखी वो भी चीज़ इंप्लीमेंट कर दी, फिर अगली वीडियो देखी, फिर किसी और एक्सपर्ट की वीडियो देखी वो चीज़ भी इंप्लीमेंट कर दी, जो कि आप बर्ड को ओवरडोज कर देते हैं। तो आज जो है वो मैं विटामिन और कैल्शियम को लेके आपको ओवरडोज का बताऊँगा और उसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको आप जो बर्ड्स को अपनी डाइट दे रहे हैं, जो आपका डाइट प्लान है उसमें आप ओवरडोज कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो क्योंकि शॉर्ट मैं कोशिश करता हूं शॉर्ट बनाऊं, तो इसलिए सिर्फ आज के टॉपिक पे मैंने विटामिन और कैल्शियम को ही चूज़ किया है। यहाँ तो आपका बर्ड जो है वो आपको जो मसले मसाइल आते हैं उनमें यही होता है कि आपके पास इनफर्टाइलिटी आ गई, आपका पहला क्लच आया लेकिन आपके पास जो सारे अंडे के सारे अंडे जो हैं वो इनफर्टाइल आए। अब आप जब ओवरडोज बर्ड को करेंगे तो फीमेल हीट पे आके जो है वो एग ले कर देती है और हमें यही लगता है कि जो है आपका पेयर जो है वो इनफर्टाइल, जो मेल है वो इनफर्टाइल है। बेसिकली मेल ने मेटिंग की ही नहीं होती क्योंकि आपने जो है वो ओवरडोज विटामिन्स का कर दिया। इसी तरह जब कैल्शियम की बात करते हैं, जब आप कैल्शियम को ओवरडोज करते हैं तो उससे जो है वो और भी मसले मसाइल आते हैं, जैसा कि डेड इन शेल, आपके बर्ड को सोकड़ा हो जाना और भी बहुत सारे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सुना था कि आपके बर्ड को 2.5% कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर आप इससे ज़्यादा कैल्शियम दें तो बर्ड का लिवर जो है वो ख़राब हो जाता है। अब बर्ड का जब लिवर और किडनी ख़राब हो गए ओवरडोज करने की वजह से तो बर्ड को सोकड़ा हो जाता है और हम सोकड़े के लिए फिर एंटीबायोटिक ये वो चीज़ें देते हैं, लेकिन वो बर्ड रिकवर नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। क्योंकि इंसान हो, जानवर हो या परिंदा हो, उसके जिस्म के कोई भी अज़ा, किडनी, लिवर अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता और आहिस्ता आहिस्ता बर्ड जो है वो मज़ीद सोकड़े में जाके एक्सपायर हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों की समझने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो एक सबसे बड़ी गलती जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है वो ये है कि आप दो तरह के कैल्शियम या दो तरह के विटामिन इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है डी न्यूट्रिकल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दोस्तों ने मुझे कहा कि जी हम डी न्यूट्रिकल भी डाल रहे हैं। एक तो डी न्यूट्रिकल कंपनी का डाल दिया, वीटा फार्म का डी न्यूट्रिकल डाल दिया और उसके साथ क्या जो है वो कैल्सीलक्स भी इस्तेमाल कर दिया। अब देखा जाए तो दोनों कैल्शियम है। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ दोस्त जो हैं ऐसे हैं वो सॉफ्ट फूड में जो है वो डी न्यूट्रिकल डाल रहे हैं और पोल्ट्री के कैल्शियम भी पानी में डाल रहे हैं, तो आपने उनको डबल डोज कर दी। एक तो ये कि आपने आर्टिफिशियल विटामिन दे दिए। उसके बाद जो ज़्यादातर चीज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं कि ये है कि आप देखें, आप मोरिंगा पाउडर डाल रहे हैं सॉफ्ट फूड में, उसमें भी कैल्शियम है, हाई कैल्शियम है। उसके बाद आप उसमें सॉफ्ट फूड में अगर आप जो इस्तेमाल करते हैं कटल फिश बोन का पाउडर, वो भी कैल्शियम था। आपके केज के अंदर कैल्शियम ब्लॉक लगा हुआ है, उसमें भी कैल्शियम, वैसे होता तो नहीं है लेकिन चले मान लेते हैं उसमें भी थोड़ा सा कैल्शियम है। उसके बाद आपने और कैल्शियम डाल दिया तो आपने 2.5% की से बढ़ के आप मेरे ख्याल से 50% से भी ज़्यादा कैल्शियम डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपको डेड इन शेल का सामना करना पड़ा है और आप जो है वो ये देख रहे हैं कि कहीं ह्यूमिडिटी लेवल तो नहीं बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो गया, हालांकि मसला कैल्शियम में है। उसके बाद आप जो हैं देखें सॉल्वेट डी, कुछ ऐसे विटामिन हैं जो कि बहुत तेज़ होते हैं, जो कि बर्ड को ब्रीडिंग स्टार्ट करवाने के लिए दिए जाते हैं। स्टार्ट में जब बर्ड ने ब्रीडिंग स्टार्ट करनी हो, जैसा कि नेक्टॉन के विटामिन हैं वो बहुत तेज़ हैं, सॉल्वेट डी ब्रीडर है वो भी बहुत तेज़ है, और इसके अलावा एक दो और भी हैं जो मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रहे। अब सॉल्वेट डी ब्रीडर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बेसिकली बर्ड को ब्रीडिंग स्टार्ट करवाने के लिए दिया जाता है और जब बर्ड ब्रीड कर देता है तो हम फिर उसको फ़ौरन बंद कर देते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे हैं, देखें आप सॉफ्ट फूड में मैं इस टॉपिक को शामिल कर रहा हूं लेकिन मैं इसको सेपरेट एक वीडियो में बनाऊंगा कि देखें उसमें भी जो है वो सॉफ्ट फूड में भी तो आप विटामिन है ना, उसमें जो आप सीड्स डाल रहे हैं उसमें भी विटामिन है, जो आप सॉफ्ट फूड डालो उसमें भी विटामिन है और एक्स्ट्रा से भी विटामिन जब आप दे देते हैं तो बर्ड जो है वो ओवर हीट हो जाता है। जैसा कि आपको अक्सर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि आप कहते हैं कि फीमेल हीट पे है, मेल हीट पे नहीं आ रहा, तो ये जो है ओवरडोज की विटामिन्स की वजह से होता है, ओवरडोज कैल्शियम की वजह से होता है। तो आपको इस चीज़ की एहतियात करनी है कि
एक तो ये चीज़ ज़हन में बिठा लें, या तो नेचुरल तरीके से चलें या अननेचुरल तरीके से चलें। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कैल्शियम अननेचुरल तरीके से कोई मेडिसिन वाला कैल्शियम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि डी न्यूट्रिकल है, कैल्सीलक्स है, या माइलेक के कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी आप कैल्शियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सॉफ्ट फूड में फिर आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर कटल फिश बोन डालने, अगर आप डी न्यूट्रिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक सुपर कैल्शियम है, तो फिर आपको मोरिंगा का पाउडर या आपको कटल फिश बोन या अंडों के छिलके या ऐसे कैल्शियम को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप करेंगे तो वो ओवरडोज हो जाएगा। तो आपको या तो डी न्यूट्रिकल या कोई ऐसे जो भी आप कैल्शियम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो आपको वो देना है, या फिर अगर आप नेचुरल तरीके की तरफ जा रहे हैं तो उसमें आप 2-3 चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप कटल फिश बोन का पाउडर डाल सकते हैं, आप उसमें मोरिंगा डाल सकते हैं, वो भी एक सुपर कैल्शियम है। इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, या तो नेचुरल तरीके से चलें या अननेचुरल तरीके से चलें। तो इसी तरह जो है वो विटामिन का भी इसी तरह है। अगर आप एक अच्छा विटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ प्राइम, अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर आप प्राइम अगर आपने ख़रीदी है तो प्राइम की जो नीचे जो उसके पीछे जो लिखी होती हैं लिस्ट, एक लंबी लिस्ट आपको नज़र आएगी, उसमें अगर आप देखें तो उसमें कैल्शियम भी है, उसमें और भी जितनी प्रोबायोटिक्स भी हैं। अब अगर आप प्राइम डाल रहे हैं और साथ आपने प्रोबायोटिक्स भी ख़रीद ली तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइम में ऑलरेडी प्रोबायोटिक्स है। तो जब आप प्राइम दे रहे हैं उसमें भी प्रोबायोटिक्स हैं और आप अलग से भी प्रोबायोटिक्स देंगे, तो आप एक तो अपना ख़र्चा बढ़ा रहे हैं, दूसरा बर्ड को ओवरडोज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। विटामिन की जहाँ तक बात करें तो देखें, इंसान हो या परिंदे हों, आपको डेली बेसिस पे विटामिन देने होते हैं। हर रोज़ हफ्ते के 7 दिन आपको विटामिन देने हैं। तो लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपको हफ्ते के 7 दिन विटामिन, ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो एक प्राइम अगर आपने शुरू किया है या सॉल्वेट डी ब्रीडर शुरू किया है या कोई और पोल्ट्री का शुरू किया है तो वो आपको हफ्ते के 7 दिन ही देना है। अगर आप हफ्ते के 2 दिन भी दे दें या 3 दिन दे दें, इनफ है, लेकिन उसकी मिकदार को आपको नहीं बढ़ाना। जो कंपनी ने जो मिकदार लिखी है वही आपको देनी है। अब कुछ दोस्त ऐसा भी करते हैं, ये भी एक पॉइंट है जो मेरे ज़हन में आ रहा है। मिसाल के तौर पर लोग ये कहते हैं कि जनाब अगर 100 ग्राम फूड पे 1 ग्राम डालना है तो वो ये करते हैं कि 1 ग्राम डालने की बजाय आधा ग्राम एक प्राइम डाल देते हैं और आधा ग्राम कोई और विटामिन डाल देते हैं और कहते हैं हमने उसको बैलेंस कर दिया। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। आपको अगर किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे जो मिकदार लिखी हुई है, अगर उन्होंने कहा है 100 ग्राम पे 1 ग्राम डालना है तो आपने 1 ग्राम ही डालना है और वही काफ़ी है। आपको एक ही साइड पे चलना है, 2 साइडों पे नहीं चलना और ना ही किसी की बातों में आना है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो, मैं भी और जो है वो प्राइम और डी न्यूट्रिकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल करने का भी एक ख़ास तरीका होता है कि देखें अगर आप बर्ड को विटामिन दे रहे हैं, आप देखें आपकी बर्ड की सिचुएशन क्या है। क्या बर्ड आपके ब्रीड करने वाले हैं या आपके बर्ड अभी अंडे दे चुके हैं या उनके बच्चे निकले हुए हैं। आपने कैल्शियम और विटामिन को ऐसे इस्तेमाल करना है, जब उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपने उसको तभी देना है। मिसाल के तौर पर फीमेल्स ने अगर एग ले करने हैं, अभी फीमेल्स एग ले करने वाली हैं या कर रही हैं, तो देखें सोचें कि फीमेल को इस वक्त कैल्शियम की ज़रूरत है, विटामिन की नहीं। तो आपको उस वक्त जो है वो विटामिन छोड़कर कैल्शियम बर्ड को देना है। अगर उसमें आप 2 से 3 दिन भी आप बर्ड को कैल्शियम दे देंगे या उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे तो वो फीमेल की ज़रूरत है। लेकिन जब बर्ड ने ऑलरेडी बच्चे निकाले हुए हैं और बच्चे निकले हुए हैं, आप परसेंटेज अगर आप निकाल लें तो उसमें बच्चे जो हैं वो मिसाल के तौर पर बच्चे निकाल दिए, तो उस वक्त फ़ीमेल को कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विटामिन भी बंद कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। आप नेचुरल डाइट अगर दे रहे हैं बर्ड को, आप देखें आप जो सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं उसमें भी प्रोटीन है, उसमें भी कैल्शियम है, उसमें भी विटामिन है, तो फिर एक्स्ट्रा कैल्शियम और विटामिन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बात कर लेते हैं विटामिन ई और ई सेलेनियम जो आप फर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से दोस्त यही करते हैं कि जो है वो डेली बेसिस पे या जब भी वो विटामिन डालते हैं उसमें ई सेलेनियम डालते हैं या फर्टिविट डालते हैं, जो भी आप डालते हैं वो सारे बर्ड्स को जो है आप वो दे रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, पता नहीं शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा ये सोचना है कि
क्यों अगर एक बर्ड प्रॉपर आपके पास ब्रीड कर रहा है, उसके अंडे फर्टाइल हैं, वो आपके पास अच्छी ब्रीड कर रहा है, बच्चे निकाल रहा है, तो फिर क्यों उसको आप जो है वो फर्टिलिटियाँ ऐसी जो फर्टाइलिटी के लिए जितनी भी जो मेडिसिन है वो आप क्यों देते हैं? अगर देखा जाए, अगर सोचें ज़रा, अगर आप देखें तो इंसानों में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो जिसको प्रॉब्लम होती है वही डॉक्टर के पास जाता है, वही उसकी मेडिसिन लेता है। हर बंदा तो नहीं जो है वो फर्टिलिटी की मेडिसिन खाता। तो इसी तरह बर्ड्स में भी आप देखें कि आपको अपने सारे बर्ड्स को जो है वो फर्टिलिटी की मेडिसिन नहीं देनी। कोई भी आप जो भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो हर बर्ड को देने की ज़रूरत नहीं है, हर केज में डालने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आप देखें आपके पास कौन से बर्ड जो हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपके पास हो सकता है 10 में से 2 पेयर ऐसे हों जो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा हो। फर्टिलिटी जो है वो देखें ना, अगर आप गौर करें तो बहुत सी वजूहत की वजह से भी आ सकती है। जैसा कि आप बहुत जल्दी बर्ड को ब्रीड पे लगा देते हैं, या आपका बर्ड अगर बूढ़ा हो चुका है, उसकी ब्रीडिंग एज पूरी हो चुकी है, और उसको आप फिर जितने मर्जी जो है वो विटामिन दे दें फर्टिलिटी के, वो फर्टाइल नहीं करेगा। तो ये चीज़ें देखते हुए कि आपका बर्ड भी बिल्कुल अभी जो है वो अपनी एज पूरी कर चुका है या वो बूढ़ा तो नहीं है, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप अपने पेयर में सिलेक्शन करें, देखें कि किस बर्ड को इसकी ज़रूरत है, और उन्हीं बर्ड्स को जो है वो आपने ये मेडिसिन देनी है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो बाकी आप लोग सब समझदार हैं जनाब, आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था वो मैंने आपको दे दिया कि ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं आप। अब देखें ना, एक सस्ती तो नहीं आती ये मेडिसिन, ये आप जब ख़रीदते हैं और सारे बर्ड्स को जब आप देते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो मैटर करती है। तो उसमें से जो भी आपको प्रॉफिट आएगा, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें, जितने भी एक्स्ट्रा वाइटामिन्स और मेडिसिन्स और जितने भी आप एक्स्ट्रा डालेंगे वो आपके प्रॉफिट में से माइनस होती जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको जो है सोचने पर मजबूर करूँ कि आप सोचें कि क्या आप ओवरडोज तो नहीं कर रहे वाइटामिन की, क्या आप कैल्शियम की ओवरडोज तो नहीं कर रहे। मैं यही आप सब दोस्तों से लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप नेचुरल तरीके से विटामिन्स डाल रहे हैं या नेचुरल तरीके से कैल्शियम डाल रहे हैं तो दोनों को मिक्स मत करें। अगर नेचुरल तरीके से चलना है तो नेचुरल तरीके से चलें, अगर आर्टिफिशियली तरीक़ों से डालना है तो फिर नेचुरल चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो आप बर्ड को ओवरडोज करेंगे, जो कि आपके बर्ड्स के लिए ठीक नहीं है। इसका जो है आपको यही लगेगा कि आपका बर्ड्स बहुत हेल्दी है, बहुत एक्टिव है और उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बेसिकली आप जो है वो उसकी एज कम करते जा रहे हैं। जहाँ उसने 5 साल ज़िंदा रहना था वो 2 साल ज़िंदा रहेगा, 3 साल ज़िंदा रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता अंदर से उसका लिवर, उसकी किडनियाँ ख़राब होती जाएंगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ब्रीड लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहे, ज़्यादा देर तक ब्रीड करे, अच्छा ब्रीड करे, आपको इनफर्टिलिटी का सामना ना करना पड़े, आपको डेड इन शेल का सामना ना करना पड़े, तो आपको बर्ड को ना तो विटामिन का ओवरडोज करना है, ना ही कैल्शियम का ओवरडोज करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपकी डाइट प्लान के ऊपर बताऊंगा कि आप जो सॉफ्ट फूड में ओवरडोज कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।